ये जो सीरिया में मामलात हैं, आज थोड़ी सी वहाँ पे पिछले 24 घंटों के अंदर जो प्रो असद फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई हुई। उसके नतीजे में जो दमास्कस में जो अबू शरा की जो फोर्सेस हैं उनके लोग जो हैं वो जहाँ वक़ हो गए। अच्छा, एक फटा वहाँ पे चल रहा है, लेकिन प्रो असद मेरा नहीं ख्याल कि इसको कुछ लोग चाहते हैं कि उसको कुछ सेक्टेरियन कलर दे दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल से वो काबू में आ जाएंगी चीज़ें। उसकी वजह ये है कि जो सर्जेई लेवरोफ हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि मेरी बातचीत, मेरा राब्ता है वहाँ पे, और मतलब उन्होंने नाम लेके स्पेसिफिकली कहा है कि मेरा राब्ता है। देखिए, हमारा रशिया का राब्ता है वहाँ पे, जो दमास्कस में मौजूद उनसे राब्ता है, लेकिन स्टिल इट्स ट्रिकी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मैंने पहले भी कहा था ना कि एक बड़ी अजीब सा अगर नक्शा देखें ना, तो सीरिया का नक्शा बड़ा अजीब सा है। और ये ट्रंप के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान समेत सब पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सीरिया के आगे क्या सूरत हाल इमर्ज होती है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो पहले भी मैंने बात की थी सीरिया में कि टर्की जो है, ईरान और इराक, और उसके साथ जो है वो लेबनान, और सीरिया जो है वो, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टर्की के साथ ज़्यादा बड़ा बॉर्डर, और टर्की को इतराज़ात भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन टर्की जो है उसका एक टर्की की एक ऐसी पोजीशन है इस पूरे रीजन में कह लें या दुनिया में कह लें या जो भी कहें, कि जो किसी और की नहीं है, किसी और मुसलमान मुल्क की नहीं है। ख़ासतौर अगर आप टर्की को मिडल ईस्ट में रखें, या टर्की को आप यूरोप में रखें, या टर्की को आप एशिया में जहाँ भी रखें, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है टर्की की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो उसकी वजह, और वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। वो इसलिए है कि टर्की जो है वो वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क, और अगर मशरिक़ वस्ता में टर्की को रखें, हम यूरोप में रखें, जहाँ पर भी उसको, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक हम जिस तरह से भी करें, जो नेटो का हिस्सा है। यानी ये नॉर्थ एटलांटिक वो ट्रीटी जो थी, वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, इसकी नॉर्थ एटलांटिक लोकेशन तो नहीं है। तो इसीलिए जो है वो अभी मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि एक तो उनका आर्टिकल 5 है ना, जो आर्टिकल 5 इन्वोक होता है उनका, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला हो तो वो सारे मुल्कों पे तस्वुर होता है। अगर हम नेटो का देखें तो उसमें आर्टिकल हमें नज़र आएगा कि आर्टिकल 5 जो है उनका, वो ये है कि एक मुल्क के ऊपर जो अटैक है, कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है, थर्ड स्लाइड दिखा दीजिए, कलेक्टिव डिफेंस है। अच्छा, कलेक्टिव डिफेंस ये कि एक मुल्क पे अटैक सारे मुल्कों पे होगा। ये आर्टिकल 5 वो है जो एक ही दफ़ा रिवोक हुआ आज तक, और ये हुआ 9/11 पे। आर्टिकल 5 9/11 पे हुआ, अमेरिका पे हुआ, अमेरिका ने उसको रिवोक किया, ये आज तक रिवोक नहीं हुआ। अच्छा, जब टर्की एंटर हुआ, जब नेटो का हिस्सा बना 1952 में, तो नेटो का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 6 ऐड हुआ, और आर्टिकल 6 स्पेसिफिक है टर्की के लिए। और वो उसमें अगर आप आर्टिकल 6 को देखें इसको थोड़ा सा, तो इसका इसमें फिर उसमें ऐड करते हैं, वो आर्टिकल 5 के आगे फिर ऐड करते हैं कि जी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, ये सारा हो गया 51 चैप्टर में इन्होंने आगे पीछे किया सारा। और उसके बाद जो है वो टेरिटरी ऑफ टर्की, और फिर आइलैंड जो कि उस वक्त जो है वो फ्रांस के अंडर, अल्जेरिया, चूंकि फ्रांस में कुछ इलाके थे उसके, और तो बात ये है, और फिर ग्रीनलैंड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऊपर, ग्रीनलैंड को भी ऐड कर लिया उसमें इन्होंने। तो ये जो है ये टर्की स्पेसिफिक ये आर्टिकल 6 था। अच्छा, आर्टिकल 6 जो है वो टर्की स्पेसिफिक था, लेकिन उसमें ये हुआ कि एक आर्टिकल 4 भी है। आर्टिकल 4 ये है उसमें नेटो के चार्टर में कि इजलास होगा और सब इन्वोक करके मुजम्मत करेंगे, कंडेम करेंगे और हिफाजत करेंगे उस मुल्क की, लेकिन ये कि दूसरे मुल्क पे अटैक नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 4 जो है वो जितनी दफ़ा भी रिवोक हुआ, टर्की नहीं किया ये पिछले चंद सालों में, क्योंकि जब से ये सीरिया के अंदर टर्मोइल शुरू हुआ, दहशतगर्दी, ये सारा, तो टर्की ने फिर आर्टिकल 4 रिवोक किया, आर्टिकल 5 नहीं। बड़ी बहस होती रही कि क्या टर्की पे जो, लेकिन वो ये हुआ कि टर्की की टेरिटरी पे अगर अटैक होता है, तो ये चूंकि लड़ाई हो रही थी सीरिया के अंदर, तो ये बड़ा फटा चलता रहा उसमें, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मिसाल के तौर पर इसराइल है, इसराइल और टर्की की फर्ज करें आपस में कोई झड़प हो जाती है, तो आर्टिकल 5 इसराइल नेटो में नहीं है, टर्की है नेटो में।
ये मुझे नहीं पता कि ये क्या सिनेरियो बनेगा, लेकिन अगर आप देखें नेटो के चार्टर को तो उसके मुताबिक अगर इसराइल की तरह लड़ाई होती है टर्की की, फर्ज करें, तो टर्की अमेरिका कहाँ खड़ा होगा उस वक्त, वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ खड़ी होंगी। टर्की की जो पोजीशनिंग है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टर्की ने बड़ा बैलेंस अपने आप को करके रशिया के साथ ये वो देखिए मुल्क पर पोजीशनिंग कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से कि ये इसमें ईरान की भी बातचीत है, और ये सेक्टेरियन की तरफ नहीं जाएगा मामला। हाँ कुछ मामला होंगे, जैसे गज़ा का मामला आगे हो गया बहुत एग्रेसिव, फिर उन्होंने शहादतें हो गई मज़ीद गज़ा के अंदर, बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं। लेकिन यह है कि अब ये मामला जो भी कुछ है ये बहरहाल किसी न किसी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। गज़ा की आप जाहिरियत को ज़्यादा अरसे तो रोक नहीं सकते वहाँ पर। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो बात ये मैंने आपसे बात की ना कि अब ये मुल्क, पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि वहाँ पे ये नई टीम्स बन रही हैं, नए लॉबीज हो रही हैं, नए लोग पूरे पार के साथ अपने अपने मुल्कों की बात कर रहे हैं, कैसे दुनिया को आगे करना है, मामला कैसे आगे चलना है, कैसे जंगों के दरमियान से कैसे निकलना है, मईशतें कहाँ खड़ी होंगी, कैसे होगा। ये बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए हमें। ये जो हम कर रहे हैं इसके अलावा इसमें अपने आप को थका देंगे तो लोग तो बिल्कुल ही उनको पता ही नहीं कि क्या होने क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो ये हमने अपने आप को इसमें से निकालना है जितनी जल्दी हो सके। वहाँ पर ये अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू होता है, तो उसके बाद वो फौरी तौर पे जब अपने लोग निकालेंगे और ये सारा सिलसिला शुरू होगा, तो वहाँ पर फिर आपके लोग, आपके जो मौजूद हैं हर मुल्क के, वो आपकी लॉबीज़ होती हैं, वो आपके लोग आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ आज की एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि श्री राम कृष्णन जो हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर एडवाइज़र प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनको, इंडिया से इनका चेन्नई से ताल्लुक़ है, और ये टॉल है बड़े, और बड़े ये मेरे ख्याल से मेटा में और उसके अलावा ये पेपॉल में भी शायद थे, बहुत सारे जो वहाँ पे इनका काम है और इनकी रिसर्च है, और ये जो है ये वहाँ पर सीनियर एडवाइज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेविड टैक्स के साथ मेरे ख्याल से वो क्रिप्टो भी देख रहे हैं, तो ये साथ उनके होंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और वहाँ पर इतना इस वक्त ये राइट विंग का शोर शराबा है कि वहाँ पर वो लॉरा लूमर हैं कोई खातून, वो भी वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो चक्कर में उन्होंने ये इनके ऊपर जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा था कि भाई ये पॉलिसी जो है, क्योंकि एकदम से वो एक मूवमेंट आ गई ना वहाँ पे, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भी बड़ा चैलेंज है कि आपने कैसे सबको, बाकी लोगों को जो वहाँ पे दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, उनको कैसे आपने रखना है, कितनों को भेजना है, कैसे होगा वो, मतलब है कि वीज़ा के इशूज़ हैं, कैसे H1B वीज़ा के इश्यूज़ हैं, तो स्किल्ड लेबर्स कौन से हों, मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, ठीक है ना। मतलब हम ज़रा थोड़ा सा इससे निकलें आगे। दूसरी जो बात है, देखिए मैं क्या बात करूं, बिलियंस तो बाहर पड़े हुए हैं डॉलर्स हमारे मुल्क के जो बैंकों के अंदर, तो ये तो डेटा तो झूठ नहीं बोलता ना। डेटा पे आएंगे और सारी मामला कल को इंगेजमेंट करनी है लोगों से, दुनिया से हमने करना है, कैसे मूव। देखें मैंने आपसे बात की ना कि हमें बस इसको फौरी तौर पे इसको हमने अपने जो अपना अंडर टर्मोइल है इसको हमने ख़त्म करना है, जैसे तैसे भी अपने अपनी ईगोज़ को साइड पे रख के हमने आगे निकलना है इससे। और हमारी स्कॉलरशिप्स, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप्स, हमारी सिक्योरिटी के अदारे, यहाँ से आपको पता है पुलिस हमारी ट्रेन होती है, इंटरपोल के साथ हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, हम दुनिया से, पुलिस ऑफिसर्स हमारे ट्रेन होते हैं, हमारे लोग हर मुल्क के आपस में कनेक्शन होता है, पढ़ने जाते हैं, दुनिया में आप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरह करते नहीं है जिस तरह हम लोग कर रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा हमें ज़रा वो होता है ना, ज़रा सुकून से आराम से देखना चाहिए मामलात को और निकलना चाहिए। बल्कि मुझे तो हैरत है कि हम बहुत पहले शायद हमें निकल जाते हैं, 2-3 महीने पहले हम ज़रा तैयारी करते हैं कि ज़रा दम खम के साथ कौम जाती है अगले साल में, और देखते हैं कि भाई हम का क्या है। अब ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट है, बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह इससे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्की की सिचुएशन, अच्छा टर्की की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि टर्की में कोशिश हो रही है इस वक्त कि जो प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली मुलाकात है वो टर्की में हो जाए। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडन की पहली मुलाकात टर्की में हो जाए। एक कोशिश ये हो रही है कि वो मुलाकात कतर में हो जाए, एक कोशिश ये हो रही है कि सऊदी अरेबिया में हो जाए, और एक कोशिश ये हो रही है कि वो यूएई में हो जाए। क्योंकि ये जो तीनों मुल्क हैं, अरब हमारे बरादर मुल्क जो हैं, इन तीनों ने जो यूक्रेन और मॉस्को के दरमियान जंग में जो कैदियों का तबादला हो रहा था, तो इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। टर्की का रोल इसलिए था कि वो जो गंदम की डील थी वो वहाँ पे
जो है वो टर्की ने कराई। तो ये अब ये हो रहा है कि जी ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात की, ट्रंप और पुतिन अब देखें, यानी जंगबंदी जैसे भी होगी, वो ज़ेलेंस्की तो साइड पे गया ना, तो वो अब मुलाकात का वेन्यू डिस्कस हो रहा है कि ये किस जगह पे ये मीटिंग होगी पहली। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है, मैंने आपसे कहा ना कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग अगर कर रहे हैं और अपना वो खर्चा उन्होंने कम करना है और बहुत से लोगों को वहाँ से हटाना है, और फिर उसके बाद वो दुनिया के अंदर भी आप देखें ना, उन्होंने कई मुल्कों को तो मुल्क जवाब नहीं दे सके। अतः हम ट्विटर पे लगे हुए हैं उनके, भाई आप डिप्लोमेटिकली हमने इंगेज करना है अपने आप को, और ये मतलब इस तरह तो नहीं होता। 12 तो इशू ये है कि हम इससे निकलें जल्दी, अपने बेहतरीन लोगों को आगे करें हम आगे, ताकि हमारी ये इंटरनेट टर्मोइल ख़त्म हो जल्द से जल्द। और वहाँ पर जो इशू है उसमें अमेरिका हो या बाकी जगहों पे हो, देखें वो मुल्क स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि जब राइट विंग या एक वेव चली हुई है ना, तो सारे मुल्क ये देख रहे हैं कि यार इसमें जो है वो हमारे यहाँ पे लोग रहें, किसी तरह ऐसे कवानीन बने कि हमारे लोग यहाँ रहें, यहाँ पे वो काम करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हों, यहाँ पे डॉक्टर्स की जॉब्स हों, यहाँ रहें, अमेरिका में रहें, ब्रिटेन में रहें, यूरोप में रहें, बाकी मुल्कों में रहें। इस तरह नहीं होता कि आप अपने जो बाहर रहे हुए लोग, क्योंकि मैंने कहा लॉबीज़ आपके लोगों से होती हैं, लोग हैं वो लॉबीज़ हैं, बाकी तो आपके फिर ज़रूरत ही नहीं, बेसिस क्यों रखी हुई आपने। तो बात यह है कि वो जो इससे टर्मोइल से जल्दी हम निकलें और इसमें आगे और हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा तो मेरे ख्याल से टाइम के हवाले से थोड़ा सा अगर हम पहले कर लेते हैं, लेकिन अब ये कि अब तेज़ी के साथ ये थोड़ा सा चीज़ों काम डाउन करके, अपील्स हैं, डायलॉग चल रहे हैं, कमेटीज़ बैठी हुई हैं, मुख्तलिफ जो भी कुछ है रौला रप्पा, इससे दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है, इसको जल्दी हम आगे निकालें, इससे दो कदम से पीछे हटें। जो बातचीत हो रही है, मुझे इल्म है इस बात का, इस्लामाबाद में और भी बातचीत हो रही है, उससे हट के भी काम डाउन कराने के लिए चीज़ों को, उसकी तरफ सब जाएं, मुकालमा करें और आगे निकलें। क्योंकि जो चैलेंजिंग दुनिया है ना, देखें इस चैलेंजिंग दुनिया में अब यानी आप ये देखें ना कि वहाँ पर जो है वो अब यानी अब इस पूरे किस्से में वो कहेंगे यार यहाँ क्या हो रहा है, इनके जी हो रहा है वो। मैंने आपसे कहा ना कि हम इसमें नॉइज़ में ना उनको बता रहे हैं सबको कि यार दोबारा यहाँ पे ये इशूज़ हो, इन इशूज़ को हम रिजॉल्व करें। मतलब होता है ना कि यार क्या अब क्या हो रहा है, वो जी अब ये हो रहा है कि जी वो वहाँ पे वो जो है ना एग्जिट के बाद वहाँ पे उनकी टेरिटरी से ज़ाहिर पाकिस्तान पे हो रहा है, पाकिस्तान जवाब दे रहा है उनको, लेकिन ये कि ये डर पे तो आ रहा है ना पूरी दुनिया के, उनके साथ उन्होंने इंगेज किया हुआ है, वो अमेरिकन उनसे डायरेक्ट भी तो बात करते रहे हैं ना सारे, देखिए ना उसमें वो। तो मतलब हमने अब इसको बस यहाँ से आगे निकलें, बस मेरी ये गुजारिश है कि इसमें आगे निकलें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इकॉनमी को, और फिर उसके बाद ये डिजिटलाइज दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनी जॉब्स जा रही हैं पाकिस्तान के, कुछ अंदाज़ा है पूरी दुनिया में। ये मैं सिर्फ एक बात करूं कि ये जो एआई एजेंट्स वगैरह आ जाएंगे, एजेंट्स वो दूसरा वो ऑपरेशन गोल्ड्स में तो वाला एजेंट नहीं कह रहा मैं, ये दूसरी वो जो एक नाम बना के हमने अजीब है कब नाम मजाक उड़वाया हुआ है सबके सामने। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि एआई एजेंट्स आ रहे हैं, उसके नतीजे में कितना एजेंटिक एआई जो है, कितने लोग अपनी जॉब लूज़ करेंगे पाकिस्तान में, कितने मतलब कहाँ पे दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी, क्या हमने कोई जानबूझ के अपने हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे आगे निकलें और आगे निकल के और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है कि इसको ज़रूरत नहीं थी इन सारी चीज़ों की, इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं इश्यूज़ को। और जब हमारे इलेक्शंस ही के पैसे वहाँ से आते हैं आईएमएफ को छोड़ दें आप, इलेक्शंस की वो ट्रेन करते हैं ना, भेजते हैं वो। तो मसला ये है कि वो आपको आगे चलना है दुनिया के, चाइना आपको पहले कह गया हुआ है कि आप पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म करें। तो अब यह है कि अब इसको जल्दी हमें ख़त्म करना चाहिए।